नमस्कार दोस्तों, बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़े ही दिन पहले हमारा इंडिया का बजट बाहर हुआ और सब लोग पूरा दिन टीवी के ऊपर बैठे थे और पक्ष और विपक्ष की दोनों की बातें सुन रहे थे। वो दोनों के बाद अपने घर में, गली मोहल्लों के बाहर, क्लब में, मीटिंग में, सब जगह एक ही बात हो रही थी, आज का बजट देखा क्या, कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है। दोस्तों, इंडिया के अंदर हम लोग जो रहते हैं तो एक चीज़ हमेशा हमको पता है कि बजट के लिए पूरी दुनिया से लोग देखते हैं। दोस्तों, ये बजट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको देखने की बहुत ही मज़ा आती है। बट कभी आपने ये सोचा है कि जो बजट के लिए हम लोग सुबह जैसे ही टाइम डिक्लेयर हुआ हम लोग टीवी के सामने बैठ गए, बट आपका घर का बजट आपने कभी बनाया है? आई डोंट थिंक सो। मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ और बहुत लोगों को बातें करता हूँ, उसमें हमेशा पूछता हूँ, सर, मैडम, आपका घर का बजट है? तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मुद्दा है, आपका घर का बजट रेडी है? अगर हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा नाम है राजू मास्टर और मेरी चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बजट आता है तब भी हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में सरकार ने क्या किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया। मैं वो बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वो बात पे जा रहा हूँ कि जब भी बजट आए तो मिनिमम हमारे घर की 4 चीज़ों के लिए हमने बजट बनाया है क्या। दोस्तों, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बजट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमको आते 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे उसकी बात होगी। दोस्तों, देश का बजट देखने से मेरा घर का बजट कभी चेंज नहीं होगा, बट मेरे घर का बजट परफेक्ट करने से मेरा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मैं बजट कैसे बना सकता हूँ। तो बजट को हम लोग 4 मुद्दे में बांट देंगे। सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट, दूसरा है मेरी लाइफस्टाइल, थर्ड है EMI एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज माय इन्वेस्टमेंट। अगर ये चारों खाने में हम लोग अलग अलग चीज़ लिखेंगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि अगर कोई भी बंदा इसके हिसाब से अगर अपने घर की बजटिंग करेगा तो डेफिनेटली उसके घर की प्रगति होगी। तो सबसे पहले मेरी पर्सनल जो बेसिक ज़रूरत क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहले चाहिए रोटी। तो मेरा किराने का खर्चा कितना आता है, मेरे बच्चे की फ़ीस कितनी है, मेरा इंटरनेट का खर्चा कितना है, मेरे पेट्रोल का कितना जाता है, मेरा रेंट कितना है, मेरा सोसाइटी का बिल कितना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो मेरी बेसिक है, जो मुझे लगती ही है। तो दोस्तों, पहला हमने जो देखा कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एक्सपेंसेस, और दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। सो वो है सबसे पहला एडिशनल पेमेंट अगर मुझे क्रेडिट कार्ड में करना है, लोन में करना है। दूसरा है क्लोथिंग, उसमें भी पार्टी वेयर और ऑफिस वेयर। उसके बाद में है पेट के लिए फूड, पेट केयर के लिए खर्चा। उसके बाद है ईटिंग आउट, अगर हम लोग बाहर खाना खाते हैं या तो हर महीने 2 महीने में बाहर 1 दिन या 2 दिन के लिए वैकेशन में जाते हैं। स्पेशल पर्सनल केयर या तो मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। हम लोग इंटरनेट के लिए खर्चा करते हैं, नेटफ्लिक्स लेते हैं, डोनेशन में देते हैं। कोई अपनी हॉबीज़ है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है, मुझे क्लबिंग अच्छा लगता है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, अलग अलग क्लब के अंदर मैं मेंबर हूँ, और मेरी कोई पर्सनल हैबिट है उसका खर्चा। तो ये सब खर्चा लाइफस्टाइल में आता है। दूसरी चीज़ मेरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग वो नहीं है जो एक्चुअल में जीते हैं, बट अभी हमारी लाइफस्टाइल वो है जो हम लोग FB और इंस्टा पे देखते हैं। बहुत सारे लोग FB और इंस्टा पे बहुत इंस्पायर होके अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बातें करते हैं और उसी के अंदर उसका बजट 0 पे चला जाता है। तो लाइफस्टाइल क्या होती है? तो लाइफस्टाइल के अंदर हमारी क्या हैबिट है उसके ऊपर से होता है। बहुत सारे लोगों को क्लबिंग का एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को मूवी देखने की मज़ा आती है, बहुत सारे लोगों को रेस्टोरेंट में जाने की मज़ा आती है, बहुत सारे लोगों को आउटिंग्स बहुत पसंद होता है,
बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग आदत की वजह से अपना पर्सनल खर्चा एक्सपेंसेस करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफस्टाइल में कितना खर्चा है। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे याद दिला दूँ कि लाइफस्टाइल अगर आपकी नहीं भी है तो भी आपकी ज़िंदगी चलेगी। दूसरी एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, कोरोना काल के अंदर किसी की भी लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी, फिर भी हमने बेसिक बजट पे हमारा घर चलाया था। तो अगर आप मिडिल क्लास में है या फर्स्ट क्लास में है या HNI है, दोस्तों आपकी लाइफस्टाइल का जो एक्सपेंसेस है, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि बेसिक बजट से आपका लाइफस्टाइल बजट 2 गुना होगा। अगर आपको बजट में कटौती करनी है तो एक लाइफस्टाइल है जहाँ पे आप कटौती कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरे घर में पेट होना चाहिए, मेरे घर की पेंटिंग होनी चाहिए, मेरे घर में मेहमान आए तो उसको अच्छा लगना चाहिए। तो ये सब ऐसी लाइफस्टाइल चीज़ है जो दूसरों को दिखाने के लिए है। दोस्तों, मैं जब एक एज के अंदर था, जब भी मैंने कमाना शुरू किया था, तब हमारे एक बहुत बड़े सर थे, उसका नाम था तोड़ीवाला सर। वो सर ने मुझे बहुत ही अच्छी बात उसके घर की बताई थी। उसने मुझे पूछा कि मिस्टर मास्टर, आपके घर के अंदर नए बर्तन कभी बाहर निकलते हैं? मैंने बहुत सहजता से बताया, सर कोई मेहमान आता है तभी ये नए बर्तन निकलते हैं। दूसरी बात, मास्टर तेरे घर पे बहुत ही अच्छा खाना कब बनता है? तो सर ऑब्वियसली मेरे घर पे जब मेहमान आते हैं तब। उसने बताया कि अगर ये जो तेरे मेहमान हैं वो अगर नहीं आएंगे तो तू अच्छा खाना नहीं खाएगा, तू अच्छे बर्तन में खाना नहीं खाएगा। दोस्तों, जो पैसा तूने खुद के लिए कमाया है वो दूसरे के लिए अंदर रखा है, तो दूसरे को दिखाने के लिए मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। तीसरा पॉइंट, EMIs। तो EMIs होम है, कार है, कंज्यूमर है और एनी काइंड ऑफ पर्सनल EMIs। सबसे पहले होम लोन का EMI आता है, हमारी घर के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका EMI है, हमारी स्कूटर का है, मोबाइल का है, ऐसी बहुत सारी चीज़ है, सबका EMIs है। दोस्तों, वो EMI आप लिखिए। लास्ट टू लास्ट मंथ के अंदर मेरे पास एक कपल आया था और उसको EMI के प्रॉब्लम के लिए मैंने सॉल्यूशन दिया था। उसे बताया कि मेरी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में मुझे खाली 14,000 रुपये बचते हैं, मैं उसमें घर कैसे चलाऊं। दोस्तों, आपको अगर ऐसा तो नहीं हो रहा है, प्लीज़ चेक योर EMI। और द लकी लास्ट, इन्वेस्टमेंट। कौन सी टाइप का? लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, PPF, EPF, NPS, अदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है। दोस्तों, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपका SIP, आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम, दोस्तों ये सब के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका बजटिंग है क्या? अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये चौथे क्रम पे आता है। एक्चुअल में हमारी देश के अंदर अगर ये जो मैंने चौथे क्रम का बोला इन्वेस्टमेंट, अगर वो पहले क्रम पे आ जाए तो आई एम 100% श्योर कि आप सबका बजट सुपर्ब होगा। छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर 100 रुपया मैंने कमाया और पहले ही 10 रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बाहर निकाल दिए, तो दोस्तों मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ है, उसके अंदर मैंने बताया था अगर आप जितनी भी इनकम है उसका 20% आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाकी 80% में से आपने खर्चा किया तो आपका बजट रेगुलर होगा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपका घर का बजट जो है वो आपकी फैमिली के साथ मिलके बनाइए। अगर आपको वो बनाने के अंदर कोई दिक्कत है तो मुझे बुलाइए, नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको पर्सनल बजटिंग करना है तो हम लोग थोड़े से पैसे के अंदर आपके लिए बजट आपकी प्लेस पे आके बना सकेंगे। अगर आप ग्रुप एंड फैमिली है तो भी नंबर पे कॉल कीजिए और मैं आपको हेल्प करूँगा। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, आप ये YouTube पे ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसको आप चाहते हैं कि जिसका बजट बिगड़ गया है उसको अगर सुधारना चाहते हो तो प्लीज़ ये प्रोग्राम भेजिए और वो लोग भी बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच।